नमस्कार, मैं आशीष पांडे दिवाकर न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान यूं तो हर जगह हर मंच पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत से पहले कन्या पूजन करते हैं, लेकिन उन्हीं के प्रदेश में मंदसौर जिले में एक नेशनल लेवल हॉकी खिलाड़ी जो पूरे देश भर में मंदसौर का नाम रोशन कर रही है, उसके साथ कुछ ऐसा सलूक मंदसौर प्रशासन द्वारा किया जा रहा है जो काफी शर्मनाक है। दरअसल मंदसौर की आदिवासी लड़की नेशनल लेवल हॉकी खिलाड़ी सागू डावर आज स्ट्रीट लाइट में पढ़ने को मजबूर है। सागू डावर बेहतरीन हॉकी खेलती है, लेकिन हालात ये हैं कि अपना खर्च और कोचिंग की फीस भरने के लिए उसे अपनी मां के साथ घरों में झाड़ू पोछा बर्तन धोने का काम करना पड़ रहा है। देखिए मंदसौर से बीएल धमानिया के साथ दिवाकर न्यूज की खास रिपोर्ट। मंदसौर में नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर की बेबसी, मंदसौर में नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर की गरीबी, मंदसौर में नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर की लाचारी, स्ट्रीट लाइट में पढ़ने को मजबूर नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर, स्ट्रीट लाइट पर पढ़ने को मजबूर देश का भविष्य। दरअसल सागू डावर का परिवार पिछले 35 सालों से एक सरकारी जमीन पर अपना झोपड़ा बनाकर रहता आ रहा है। 18 साल की सागू के पिता की मौत हो चुकी है। एक बड़ा भाई जो कमाने वाला था, उसकी भी मौत 2 साल पहले करंट लगने से हो गई थी। मंदसौर में अतिक्रमण हटाने की मुहिम के चलते ही इस परिवार को भी सरकारी नोटिस मिला था, जिसमें तहसीलदार मुकेश सोनी द्वारा ये कहा गया था कि 7 दिन के अंदर ये लोग अपनी व्यवस्था कहीं और जमा लें। लेकिन एक दिन बाद ही घर की लाइट विद्युत मंडल द्वारा काट दी गई और अब हालात ये हैं कि पूरा परिवार अंधेरे में बैठा है। सागू की 12वीं के एग्जाम 19 नवंबर से शुरू हो रहे हैं, लेकिन वह बिना लाइट के अंधेरे में पढ़ाई कैसे करे, उसने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही और पास ही लगी स्ट्रीट लाइट के नीचे ही कुर्सी लगाकर पढ़ने बैठ गई। अब प्रशासन का बर्ताव उसके साथ चाहे जैसा भी हो, लेकिन वह किसी भी हाल में अपनी पढ़ाई रोकना नहीं चाहती है। सागूबाई के परिवार ने झाड़ू पोछा बर्तन करके जो अपनी जिंदगी भर की कमाई थी उसमें से 1.5 लाख रुपए लगाकर एक जमीन का टुकड़ा खरीदा था, जिस पर घर का काम भी शुरू कर दिया था। लेकिन बनाने वाले ठेकेदार के रुपए देना अभी बाकी है, जिसकी वजह से अब ठेकेदार भी इनके फोन नहीं उठा रहे। सागू ने बताया कि जो भी अधिकारी आता है उसे नोटिस देकर जाता है, लेकिन मदद करने कोई भी आगे नहीं आ रहा। सर मेरा नाम सागू डावर है, मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ और मैं नेशनल लेवल की हॉकी में नेशनल लेवल तक खेल चुकी हूँ कई बार। और मेरे घर में ये परेशानी आ रही, कल तहसीलदार वगैरह आए थे जो उन्होंने नोटिस दे के गए वो लोग के 7 दिन में झोपड़ा हटा लेना, तो हम कहीं ना कहीं व्यवस्था कर लेते, पर आज आए थे तो आज ना बिजली कनेक्शन काट के चल गए। और मेरी 19 नवंबर से मेरी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, तो उस कारण मैं पढ़ाई कैसे करूँ सर, मेरी पढ़ाई में बहुत परेशानी आ रही है। बोर्ड एग्ज़ाम 12th की सर, उस कारण मेरी पढ़ाई रुकी है और अभी मुझे यहाँ बैठ के ठंड के दिनों में मुझे यहाँ बैठ के पढ़ाई करनी पड़ रही है। और जो भी अधिकारी आते बड़े बड़े वो नोटिस देख के चले जाते हैं, मेरी कोई हेल्प करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है सर। सर मेरा कहना ये है कि मैं मंदसौर का नाम आगे बढ़ाना चाहती हूँ, पर मेरी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। ये जो अब तुम्हारे घर भी है उसमें क्या दिक्कत है? सर हमारा जो घर है प्लाट लिया था हमने 1.5 लाख रुपए में, उसमें काम अधूरा पड़ा है सर। और जिस सरपंच से लिया था उनको फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया सर। वहाँ पे रहने की व्यवस्था भी कुछ भी नहीं है। पैसे उनको देना वो भी नहीं? हाँ सर, वो पैसे देना उनको, ठेकेदार वगैरह को पैसे भी नहीं हमारे पास, तो अब हम ऐसी स्थिति में कहाँ जाए। तुम करती क्या हो, कैसे क्या दिन भर का शेड्यूल? सर मैं सुबह स्कूल जाती हूँ और स्कूल के आने के बाद थोड़ा बहुत काम रहता है झाड़ू पोछे का, मैं झाड़ू पोछा बर्तन करने जाती हूँ। उसके बाद मेरी कोचिंग रहती है, कोचिंग से आने के बाद मैं 2 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ हॉकी की सर। सर उसके बाद आने से 7 बजे आती हूँ मैं, फिर वापस पढ़ाई करती हूँ। शाम को बर्तन मारने जाती हूँ सर मैं। सर हाँ, मैं 3 गाड़ियाँ भी साफ़ करती हूँ, जो मुझे 1500 रुपये मिलते हैं मंथ के, जो मेरे पेट्रोल और डीजल के काम आ जाते सर। खर्चे पानी के काम आ जाते सर। हाँ मम्मी वगैरह सपोर्ट करते सर।
सागू की मां मेघाबाई बताती हैं कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए एक बत्ती कनेक्शन लिया था, लेकिन तहसीलदार आए थे, उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया, लेकिन विद्युत मंडल वालों ने एक ही दिन में लाइट का कनेक्शन काट दिया। वहीं सागूबाई की मां का कहना है कि मेरी बच्ची 12वीं में पढ़ती है, अब मैं उसे कैसे पढ़ाई करवाऊं? मैं घरों में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती हूँ, मेरी बेटी भी मेरे साथ यही काम करती है, वो काम भी करवाती है, ग्राउंड भी जाती है और पढ़ाई भी करती है। मेरी बेटी की कोई भी मदद नहीं कर रहा है। तहसीलदार ने कहा था कि 7 दिन का समय इनको दिया जाएगा, लेकिन एक ही दिन में इनके झोपड़े की लाइट का कनेक्शन काट दिया गया। मेघाबाई, मेरे छोरी की पढ़ाई चल रही है सागू डावर, 21 तारीख को परीक्षा और लाइन मिल वाला है, तो मेरे 7 दिन की टाइम दे दी, तो 7 दिन ने न कल तो वो आया ना, आज मेरी लाइट कनेक्शन काटेंगे। और मेरी बेटी की पढ़ाई कुछ नहीं, मेरी बाहर बैठ के पढ़ाई कर रही, वो 21 तारीख को परीक्षा, तो मेरी बेटी पढ़ाई कैसे करेगी, परीक्षा कैसे फेल हो जाएगी, बाहर हॉकी खेलने जाती, पूरा मंसूर का नाम रोशन करे, कोई MPP वाले नगर पाले वाले कोई मेरी छोरी तरफ सुविधा नहीं कर रहा। और मेरे को झुकी झुपड़ी बना के रही सरकारी ज़मीन, तो वो झुपड़ा भी मेरे तोड़ा जा रहा। वो कल भी आए तहसीलदार, न कल की टाइम 2 दिन की टाइम देती, परसों वो झुपड़ा टूटेगी। कोई मिल रहा है आपसे मदद के लिए? मेरे कोई भी मेरे मदद के लिए मेरी छोरी तरफ मदद करवाओ, और मेरे 10-8 दिन टाइम दो आगे, तो कहाँ रहने की व्यवस्था करूँ मैं। और मैं एकली औरत कमाने वाली, 2 छोटा छोरा है, 1 लड़की, तो मैं एकली औरत 5 परिवार को कैसे करके पालन पोषण करूँ। मकान भी ले रखा था, उसका क्या हुआ? मकान ले रहा क्या, तो वो 1.5 लाख में पलट ली, तो वो 10 घरों में काम करूँ, पैसा भी याद तो उठाए रहा क्या, तो वो काम चालू करे, काम अधूरा पड़े, पैसा उतरिया नहीं, काम करेगा तो पैसा उतर जाएगी, जब फिर मांगूंगी रहने जैसे साधन नहीं मेरी वो पया थी। अभी घर में लाइट नहीं? अभी घर पे लाइट नहीं है, कनेक्शन काटे गया। वो मेरी छोरी इंदारा में पढ़ाई कर रही, तो कैसे पढ़ाई करे, 21 तारीख को 12वीं की परीक्षा, और ये लाइट के भी सामने खंबा पे लाइट लग रही, तो बाहर बैठ के पढ़ाई कर रही। वो 2 दिन की टाइम, 7 दिन की टाइम दी, तो कल कोई दिन निकलो ना, आज लाइट काटेंगे। संजय गांधी स्टेडियम में जो रिक्त भूमि है, वहाँ पर कतिपय लोगों द्वारा या तो गुमटी लगा ली या फिर झोपड़ियाँ बना करके कब्जा किया था, और ये लोग रह भी रहे हैं। इन्हें नियमानुसार नोटिस दिए गए हैं और हटने के लिए कहा गया है। इनमें से कुछ के मकान भी बने हुए हैं कहीं पर, इन्हें वहाँ पर जाने के लिए कहा गया है और नियमानुसार इनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। क्या व्यवस्था की जाएगी सर इनके लिए दूसरी जगह की? जहाँ जिनके मकान है तो मकान में चले जाएंगे, जिनके पास यदि कोई व्यवस्था नहीं है तो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, और अन्य सुविधाएं जो भी शासन दे सकता है वो देंगे। मानवीय आधार पर जो भी हम सहायता कर सकते हैं पूरी करेंगे। धन्यवाद। यूं तो शहर में कई जगह बड़े बड़े लोगों ने पक्के अतिक्रमण कर रखे हैं, लेकिन इस मुहिम की गाज एक ऐसी लड़की पर भी पड़ रही है जो मंदसौर का नाम पूरे देश में रोशन कर रही है और हॉकी में अभी तक 7 बार नेशनल खेल चुकी है। इस लड़की का हौसला न हालात तोड़ पाए न मजबूरियां। इसने घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करके और लोगों की गाड़ियां साफ करके अपनी पढ़ाई जारी रखी और आज 12वीं की परीक्षा की तैयारी भी कर रही है। सागू को हर साल अधिकारी और नेता उसके खेल के लिए शाबाशी देते हैं और माला पहनाते हैं, लेकिन इतने सालों में उसे कोई आवास योजना का लाभ तक नहीं दिला पाया है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जब प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हर मंच से लगाते हैं, लेकिन उनके अधीनस्थ कर्मचारी और अधिकारी एक आदिवासी नेशनल लेवल के हॉकी खिलाड़ी के साथ जो सुलूक कर रहे हैं वह शर्मसार करने वाला है। दिवाकर न्यूज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दिवाकर न्यूज लगातार ऐसी खबरों को कवर करता है जो समाज में कई मुद्दों को उजागर करता है। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए दिवाकर न्यूज पर। नमस्कार।